स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का 5वां अध्याय खनिज और ऊर्जा संसाधन का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे खनिजों की उपलब्धता, यानी कि हमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं या फिर उनको किस तरीके से निकाला जा सकता है। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। इससे क्या समझे बच्चों आप लोग? देखिए, अगर कोई भी खनिज जो है वो किस में पाए जाते हैं? अयस्कों में पाए जाते हैं। और किसी भी खनिज में अन्य जो अवयव होते हैं या जो तत्व होते हैं उनके मिश्रण हेतु अयस्क शब्द प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व कब है? वो तभी है जब ये अयस्क में खनिजों का जो मिश्रण है वो पर्याप्त मात्रा में हो। जैसे कि मैं आपको इस चीज को एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए कि कोई एक चट्टान है, अगर उसमें 2% लेड है, 2% आयरन है, ठीक है। अब अगर हमें इसमें से 2% जो लेड है उसे निकालना है, लेकिन उसको निकालने में हमें जो है वो 10 रुपए खर्च हो रहे हैं। और उस लेड की जो वैल्यू है, मतलब जो निकालने में वो भी 2% है, वो भी हमको 10% ही है। मतलब वो जो 2% लेड है उसकी वैल्यू भी 10 रुपए है, और उसको निकालने में भी जो है वो हमें 10 रुपए लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो क्या ये निकालना हमारे लिए, इस खनिज को निकालना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है क्या? नहीं। हमें जो होता है इससे कोई भी लाभ तो मिल नहीं रहा है। तो फिर क्या बोलेंगे कि तब जो है इस लिहाज से ये अयस्क नहीं होगा। अगर किसी भी चट्टान में जो खनिज है उसको निकालने में अगर मान लीजिए वो प्रॉफिट होता है और अगर हम उसे निकाल पाते हैं तो उसे हम अयस्क, उस चट्टान को जो है हम अयस्क कहेंगे। लेकिन अगर किसी चट्टान को निकालने में और उसे खनिज निकालने में अगर हमें प्रॉफिट नहीं होता है, अगर वो आर्थिक रूप से जो होता है, अगर उसमें हमें हानि हो रही है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसे जो है हम अयस्क नहीं कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर किसी चट्टान में हमें प्रॉफिट होता है, इस खनिज को हम निकाल सकते हैं, तो वो क्या है? तो वो चट्टान जो है वो अयस्क है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है और अगर हम उस खनिज को फिर नहीं निकालते हैं तो वो जो है वो अयस्क नहीं होती है। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस अलग अलग जो होता है, कौन से ऐसे रॉक्स होते हैं तो उनमें जो है यह खनिज जो मिनरल्स होता है वो पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि खनिज प्राय निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से जो रॉक्स होते हैं जिनसे हमें खनिज मिलते हैं? तो पहला जो होता है वो है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज जो है दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और वृहद जमाव परत के रूप में ये पाए जाते हैं। आर्गेने जो रॉक होती है वो हम लोग ये जानते हैं कि वो जो मुख्य रूप से किससे बनती है? वो लावा से बनती है। और जो कायांतरित जो रॉक होती है वो हीट से बनती है। तो इसमें जो पाए जाते हैं उनकी दरारों में, उनके जोड़ों में ज्वाइंट्स होते हैं, भ्रंशों में और विद्रोह से मिलते हैं। और क्या होता है कि ये छोटे छोटे रूप से जो होता है वो इनकी जो वेन होती है, जो शिरा होती है ना, उसमें ये जम जाते हैं परत के रूप में, और इस तरीके से वो खनिज हमें मिलते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। क्योंकि ये अंदर से जो होता है भूमि के जो ऊपरी हिस्से है उस पर ये धकेले जाते हैं। तो ऊपर आते आते क्या हो जाते हैं? पहले तो ये बहुत गर्म होते हैं, लेकिन ऊपर आते आते ये ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होकर ये जम जाते हैं। तो मुख्य धात्विक खनिज जिसको हम मेटेलिक जो अगर हम मिनरल्स बोलते हैं तो वो इसमें आ जाएंगे, जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक, शीशा आदि जो है इसी तरह शिराओं और जमाओं के रूप में होते हैं। मतलब ये वेन्स में या फिर उसमें जम कर जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं ऐसे खनिज। दूसरे क्या होते हैं? अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों
या परतों में पाए जाते हैं और इनका निर्माण क्षैतिज परतों के में निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम है। जो दूसरा होता है, जो अवसादी रॉक्स जो होते हैं, वो मुख्य रूप से जो होता है उनमें जो मिनरल्स होते हैं वो लेयर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, मतलब उनकी एक परत होती है और परत के रूप में जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। कोयला और कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज में जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम ये सब सम्मिलित होते हैं और इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ऐसे जो ड्राई एरिया होते हैं उसमें क्या होता है, जो वाष्प बनती है उसके फलस्वरूप जो है इन खनिजों का निर्माण होता है। तीसरा अगर हम देखें तो खनिज के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। जो धरातलीय जो चट्टान होती है उसका अपघटन होने पे भी जो है खनिज का निर्माण होता है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। क्या होता है कि जब चट्टान के घुलनशील तत्वों के अपरदन होता है उनका, और उसके पश्चात जो अयस्क वाली जो अवशिष्ट चट्टान है वो रह जाती है, जैसे कि बॉक्साइट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बॉक्साइट। बॉक्साइट का निर्माण जो है वो इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम पहाड़ी क्षेत्र को देखें या घाटी तल वाले क्षेत्र को देखें तो इसमें क्या होते हैं कि जो जलों के जमाव के रूप में भी जो है कुछ खनिज पाए जाते हैं और ये निक्षेप जिसको कि प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होता है डिपॉजिट्स के नाम से ये जो है वो प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जो है जाने जाते हैं। इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते और इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनियम प्रमुख होते हैं। तो इसमें जो होता है कुछ खनिज का आप उदाहरण देख सकते हैं जो कि मुख्य रूप से पहाड़ी या फिर घाटी तल की रेत में जो है वो जल के जमाव के फलस्वरूप हमें मिलते हैं। इसके बाद महासागर, अगर हम बात करते हैं तो ओशोन जो है हमारा, जो महासागर होते हैं, महासागर जल में भी जो है विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। लेकिन ये इतने विशाल रूप से फैले हुए होते हैं कि जिसकी वजह से जो होता है इनको निकाल पाना इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, इस वजह से जो है इसे बहुत ज्यादा नहीं निकाला गया है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो नमक हो गए, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन है, ये ज्यादातर जो खनिज होते हैं वो समुद्री जल से ही हमें मिलते हैं, उन्हीं से ही जो है वो प्रग्रहित होते हैं। और महासागरीय तली में मैग्नीश जो ग्रंथिकाएं होती हैं वो भी होती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमें अभी जो है इतना ज्यादा इनको नहीं निकाला गया क्योंकि इतना ज्यादा जो इनको निकाल पाना आसान नहीं है और प्रॉफिटेबल भी नहीं होता है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली रहा है। भारत में बहुत अच्छी बात यह है कि भारत जो है खनिज संपदा में बहुत ही धनी रहा है। यद्यपि इसका वितरण असमान है, लेकिन एक कठिनाई यह है कि इनका जो है असमान वितरण है, मतलब कहीं पे कुछ खनिजों की बहुत ज्यादा प्रचुरता है लेकिन कहीं पर जो है खनिज जो है वो बहुत कम है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अपभ्रंश और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र होते हैं, चट्टान होती है वहां पे। प्रायद्वीपीय के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज भी पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना और प्रक्रियाओं और समय के कारण होती है। अयस्क में खनिज का साधारण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचयन यानी कि रिजर्व की आर्थिक
जीवयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है और ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। अब हम एक चीज देखेंगे, रैट होल। रैट होल खनन किस तरीके से होता है, रैट होल माइनिंग कैसे होती है। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदाय को प्राप्त होता है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, विशाल भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में कोयलों का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है और इसी सुरंग को हम रैट होल खनन कहते हैं। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रियाकलापों को इनलीगल, अवैध घोषित किया था और यह सजेस्ट किया है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने देखा कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमें कैसे उपलब्ध होते हैं, किस किस तरीके से मिनरल्स हमें मिलते हैं या हम किस तरीके से मिनरल्स को निकाल सकते हैं और किन 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 जो सैल समूह होते हैं उसमें जो ये मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं, कौन कौन से रॉक से हमें जो ये मिनरल्स प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा हमने एक देखा रैट होल को भी, जो रैट होल खनन है, रैट होल माइनिंग है, उसको भी आज हमने इस लेक्चर में समझने का प्रयास किया।